नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो सर में। आज का हमारा विषय है बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाएं या किस तरीके के स्कूल में एडमिशन दिलाएं या बच्चों के लिए हम स्कूल का चयन कैसे करें। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे देखें, क्योंकि हो सकता है ये आपके बच्चे के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो। तो सबसे पहले हम बात करें स्कूल होते कितने प्रकार के। मुख्य रूप से स्कूल का संचालन भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। पहले तो होते हैं ICSE, CBSE और इसके बाद होते हैं पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड। जैसे MP में बात करें तो MP का बोर्ड, यूपी में बात करें तो यूपी का बोर्ड, बिहार में बिहार का बोर्ड होता है। तो अब स्कूलिंग जहाँ पर ख़त्म होती है आफ्टर सीनियर सेकेंडरी, आफ्टर 12th, उसके बाद हमारे भारत सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे मेडिकल का एग्ज़ाम होता है नीट, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है AIEEE या और भी पर्टिकुलर कोई भी अलग अलग इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं जो प्री टेस्ट, और लीगल लॉ का एग्ज़ाम होता है क्लैट। तो इन सारे एग्ज़ामों का जो कंपलसरी जो उनकी शर्त होती है वो एक यही होती है कि आप 12th पर्टिकुलर जो भी उनका परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है उससे आप पास आउट हैं। उसमें ये नहीं होता कि आपने CBSE से किया है कि MP बोर्ड से किया है। अब चूँकि जब हम बच्चे का एडमिशन कराते समय इस बात को तो अपने दिमाग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेलेक्ट कर लें कि बच्चों को हम CBSE से कराएंगे तो वो नीट का एग्ज़ाम देगा, या MP बोर्ड से कराएंगे, यूपी बोर्ड से कराएंगे तो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अब हमको किस आधार पर हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है, तो सबसे पहले तो ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, व्यक्तिगत मानना है कि हम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, पेइंग कैपेसिटी को बहुत ही ईमानदारी से ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे देश में हर तरीके के स्कूल है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनका ईयरली पैकेज 10,000 का है, कुछ स्कूल ऐसे भी जिनका ईयरली पैकेज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का है। और ये चूँकि एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है। यदि नर्सरी से हम 12 तक की बात करें तो बच्चे का 15 ईयर्स का एजुकेशन करियर होता है। इन 15 सालों में उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है। तो आप कोई भी निर्णय लें फाइनेंशियली बेसिस पे सबसे पहले ये सोच कर लें कि हम जिस भी एजुकेशन में, जिस भी स्कूल में या जिस भी CBSE हो या MP बोर्ड हो, जहाँ पर भी हम हमारे बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, हम इसको 15 साल तक प्रॉपरली बेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ ध्यान रखें। उसके बाद स्कूल चाहे वो CBSE का हो या पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का हो, आप ये देखें कि स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने के लिए कोई तराजू तो होता नहीं है या उसको कोई मेजरमेंट तो है नहीं, क्योंकि आप तरह तरह के भ्रामक विज्ञापनों में कि हमारे स्कूल में ये होता है, हमारे स्कूल में ये होता है, या आप सिर्फ CBSE से पढ़ाएं या आप MP बोर्ड से कराएं, ये सब बातें निरर्थक होती हैं। इसके लिए तो एक ही तरीका, या तो आप उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे डिस्कस करने के बाद आप ये इस डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि पर्टिकुलर A स्कूल है कि B है या C है या D है, उस स्कूल में किस तरीके की स्टडी की जाती है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, एक्टिविटीज़ किस तरीके की जाती हैं। क्योंकि यदि हम एडवर्टाइज, विज्ञापन, वेबसाइट और उनके जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं जो एडवर्टाइजिंग के, उन पर यदि हम जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, और स्कूल का कैंपस अनडाउटली बहुत मायने रखता है। स्कूल की बिल्डिंग मायने रखती है, उसकी फैसिलिटीज़ जो वहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो जीने के लिए ऑक्सीजन है, जिस प्रकार से उस समय उसी प्रकार से स्टडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टीचर। तो आप बच्चे का एडमिशन कराते समय इस बात का बिल्कुल बखूबी ध्यान रखें कि उस स्कूल में पर्टिकुलर कौन से टीचर हैं या वो टीचर कितने लंबे समय से वहाँ तक सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे की कनेक्टिविटी बन जाती पढ़ते हुए कि फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, शर्मा सर पढ़ा रहे हैं कि दुबे सर पढ़ा रहा है कि मैथ्स गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं या तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, तो यदि टीचर मान लीजिए बार बार चेंज होते हैं तो उससे भी बच्चे की कंटिन्यूटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बात आप एडमिशन लेते समय ध्यान रखें कि कौन सा पर्टिकुलर जो फैकल्टीज़ हैं वो वहाँ की कितने लंबे समय से वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। और जो मैंने आपको सबसे पहले बात बोली थी कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, या आपको हो सकता है जिन लोगों को नॉलेज ना हो, जो एजुकेशन के बारे में जानते नहीं हो, वो कहेंगे नहीं नीट का एग्ज़ाम तो वही दे सकता है जो CBSE से 12th पास आउट हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
और इसके विपरीत इस प्रकार की ज़रूर बात होती है कि हर स्टेट बोर्ड अपने अपने स्टेट में बच्चों को 12th पास आउट होने पर पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रिवार्ड रखता है। जैसे मान लीजिए मैं एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश में कि आपके 75 प्लस आएंगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, या अन्य स्टेट में बात करें कहीं पर पॉलिटिकली एजेंडा होता है कि भाई हम हमारे बच्चों को स्कूटी देंगे या लैपटॉप देंगे या स्मार्टफोन देंगे, ये सब अलग मायने होते हैं। लेकिन जहाँ तक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात है, वहाँ पर बोर्ड का कोई भी रोल नहीं होता है। सबसे पहले आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें। एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आपका बच्चा 2.5 में या 3 इयर्स में जब स्कूल में एंट्री करता है, स्कूल को स्टार्ट करता है, तो उस समय उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन की आवश्यकता होती है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए आजकल नया कॉन्सेप्ट जो आया है, पहले किंडरगार्टन था, उसके बाद मॉन्टेसरी हुआ, और उसके बाद आज वर्तमान में जो प्ले ग्रुप के जो स्कूल खुल गए हैं बहुत सारे जगह, आपके छोटे छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी बहुत ब्रांडेड, बहुत इंटरनेशनल प्ले ग्रुप के स्कूल खुल गए हैं। तो आप प्री प्राइमरी सेक्शन में आप उन स्कूलों को यदि आप प्रेफर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके बच्चे का डेवलपमेंट और अच्छे से होगा, क्योंकि उन स्कूलों का जो फेस होता है, उन स्कूलों के लिए जैसे बच्चों का शैम्पू, बच्चों का पाउडर, बच्चों का साबुन, इसी प्रकार से पर्टिकुलर बच्चों का जो प्ले सेक्शन के बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी सेक्शन, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं, स्पेशलिस्ट कैंपस होता है। आजकल बड़े बड़े स्कूलों में भी जो किड्स जोन होता है उसको अलग कर दिया गया, वो इसीलिए अलग किया गया है क्योंकि वो जो बच्चों की मेंटेलिटी और बच्चों की मानसिकता, बच्चों के एटमॉस्फेयर के अनुकूल जो वातावरण बनना चाहिए, वो वातावरण वहाँ पर उनको मिल जाता है। तो आप इस बात को भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। और चूँकि बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर स्कूलों की जो डिस्टेंस होती है आपके घर से 20 किलोमीटर भी होती है, 10 किलोमीटर भी होती है, 5 किलोमीटर भी होती है, तो यदि बाई लक आपका जो रेसिडेंस है उसके आसपास या वॉकिंग डिस्टेंस पर या कुछ दूरी पर कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, वहाँ पर बच्चे को पर्टिकुलर अटेंशन दिया जा रहा है, तो आप उस स्कूल में ज़रूर एडमिशन कराएं। क्योंकि जब बच्चे का हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, फीवर आ गया है, तो स्वाभाविक रूप से स्कूलों में प्राइमरी फैसिलिटीज़ दी जाती है, प्राइमरी मेडिकल उनको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको जाना है लेने, या मान लीजिए आप नहीं हैं उस समय, हाउसवाइफ होती हैं, मम्मा होती हैं, या घर के कोई भी आपके दादाजी हैं, दादी हैं, उनको लेने जाना है, तो यदि स्कूल बहुत दूर है तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो जो स्कूल के व्हीकल्स होते हैं, मान लीजिए बस में बैठना है तो बस में भी वो बैठ सकता है, उसकी सीट्स इस टाइप की होती है कि उसके पैर लटकते नहीं हैं, जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आपको प्री प्राइमरी सेक्शन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसका एडमिशन कहाँ पर कराना है। और कभी भी देखा सीखी या भीड़ जिसको कहते हैं कि उस स्कूल में 3000 बच्चे, उस स्कूल में 2000 बच्चे, या स्कूल बहुत अच्छा हो, या उस स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जिसका कोई तराजू नहीं होता, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, वो सब आपको परखना पड़ता है पार की नज़र से, या आप वहाँ के बच्चों से, वहाँ के पेरेंट्स से, और पेरेंट्स एक नहीं, कम से कम 3-4 पेरेंट्स से अलग अलग मिलिए, क्योंकि ये एक बड़ी प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस को आप पिछले लास्ट 4-6 महीने में कंप्लीट करके आफ्टर दैट ये डिसीजन लेते कि हमारे बच्चों को हमें किस स्कूल में एडमिशन कराना। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों और भ्रामक एडवर्टाइज वेबसाइट, उन पर जो भी जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डले रहते हैं, उनसे आप एकदम से आकर्षित होकर एकदम डिसीजन ले लें, ये सही नहीं है। और एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को आपने नर्सरी में किसी स्कूल में एडमिशन दिला दिया या 3rd में दिला दिया तो आप उसको उस स्कूल से आप विड्रा नहीं कर सकते या टीसी नहीं ले सकते। यदि आपको लगता है कि आपको उस स्कूल में बच्चे के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन रही हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा, आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो बेझिझक आप उस स्कूल से बच्चे को विड्रा करके किसी ऐसे स्कूल में, क्योंकि यदि मान लीजिए आपसे उस समय इन केस कोई भी कारण से आपने गलत डिसीजन ले लिया हो या आप उसके लिए सही स्कूल का चयन नहीं कर सके हो, तो आप जब जागे जब सवेरा आप उसका एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि हमारे भारत में कोई भी कंपटीशन ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता जो पर्टिकुलर किसी बोर्ड के द्वारा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सीबीएसई स्कूल में
एक्स किताब चलेगी और एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड में वाई किताब चलेगी, आईसीएससी में जेड किताब चलेगी। अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसमें सभी स्कूलों में एक सा कोर्स होता है, एनसीईआरटी का कोर्स होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद का कोर्स होता है, और उस कोर्स का जो कंटेंट्स होता है वो लगभग 99.99% लगभग सभी का एक जैसा होता है। तो कोई भी स्कूल छोटा नहीं होता, कोई भी स्कूल बड़ा नहीं होता। सीबीएसई स्कूल भी बहुत बेटर होते हैं, एमपी बोर्ड के स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं, सारे स्कूल अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देंगे और बच्चे पर आप अपना पर्टिकुलर आप अटेंशन रखेंगे, तो आपका बच्चा स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से एक अच्छा नागरिक और एक योग्य स्टूडेंट के रूप में निकलकर अपना एजुकेशन का करियर कंप्लीट करेगा। नमस्कार।